नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 50 जीके जीएस क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हमारा पहला का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा 2 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 3 नंबर है, हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 3 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 3 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 4 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रख लीजिएगा इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा जो है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 6 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक हम जो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा 6 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 32 संबंधित होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो हमारा 7 का सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 8 नंबर प्रश्न है कि जो है भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो याद रख लीजिएगा 1972 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार हमारा जो है 8 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा 9 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 10 नंबर प्रश्न है कि जो है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो हमारा 10 का सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है हमारा जो है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो हमारा 11 का सही आंसर ए है, ठीक है। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर हो जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष पूछा है आपसे, न कि अस्थाई पूछा है और न ही आपसे अस्थाई पूछा है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको अस्थाई अध्यक्ष बता देना है हरदम, ठीक है। तो अस्थाई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 12 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा प्रशांत महासागर है। तो इस प्रकार हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा बरगद है। 15 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर कहता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो याद रख लीजिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर थे। तो इस प्रकार हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 18 नंबर है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा इस प्रकार 18 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है 19 का सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है हमारा जो है 20 नंबर है। 20 नंबर है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 21 नंबर प्रश्न है कि जो है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो इस प्रकार हमारा जो है इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा मोर है जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार हमारा 22 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 23 नंबर है।
23 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1919 में हुआ है, तो हमारा 23 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 24 नंबर प्रश्न है कि यह भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रख लीजिएगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस प्रकार हमारा 24 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा गंगा डॉल्फिन है। 25 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 26 नंबर है। 26 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो हमारा 26 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि जो है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे बोलते हैं, है ना, तो याद रख लीजिएगा राज्यसभा को बोला जाता है। तो हमारा 27 का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग का उल्लंघन या उल्लेख, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो है 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक हम जो है वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। तो इस प्रकार 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखाया था, तो याद रख लीजिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा जो है 30 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 31 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो याद रख लीजिएगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा जो है 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 31 का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा जो है 32 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, राजस्थान है। तो हमारा 32 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 33 नंबर प्रश्न है ना। 33 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो हमारा 33 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो हमारा 34 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है कितना नंबर है, 35 नंबर है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकट होती है बुध होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 35 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो है 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा कमल जो होता है भारत का राष्ट्रीय फूल होता है। तो इस प्रकार हमारा 36 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 36 का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा जो है 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 37 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो कहता है 38 नंबर है। 38 नंबर हमारा जो प्रश्न कहता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो याद रख लीजिएगा राकेश शर्मा थे। तो इस प्रकार हमारा 38 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 39 नंबर प्रश्न है कि जो है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। हम भारतीय सेना दिवस जो है हर साल 15 जनवरी के रूप में मनाते हैं। तो हमारा 39 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, है ना, मनाते हैं। तो हमारा जो है 40 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रख लीजिएगा कौन सी है, गंगा नदी हो जाएगी जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। तो हमारा 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 42 नंबर है। 42 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो इस प्रकार हमारा 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारा जो है 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 44 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रख लीजिएगा ये जो है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ, न्यूयॉर्क में, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 44 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे है नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है
45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 1935 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 45 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा गंगा जो है डॉल्फिन को बोला जाता है। किसको? गंगा डॉल्फिन को बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो याद रख लीजिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। तो हमारा 47 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 48 नंबर है। 48 नंबर प्रश्न है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा 74 में। ठीक है, कौन सा है? 74 में। तो आपका जो है 48 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था? तो याद रख लीजिएगा 26 नंबर 1949 को जो है एडॉप्ट किया गया था। तो इस प्रकार हमारा 49 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न जो है 50 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रख लीजिएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार हमारा 50 का सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिला होगा। तो हम जो है ऐसी क्वेश्चन कराते रहेंगे, है ना, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।